वो एक खाना बदोश किरदार हैं जो थोड़ी दूर तक नज़्मों का हाथ पकड़कर चलते हैं और अचानक अफसानों की मंजर निगाही में चले जाते हैं। फिल्मों के गीत लिखते हुए कब डायलॉग की दुनिया में उतर जाते हैं पता ही नहीं चलता। वे शायरी की ज़मीन से फिल्मों की पटकथाएं लिखते हैं तो अदब की दुनिया से किस्से लेकर फिल्में बनाते हैं। एक पुरकशिश आवाज़, समय को आईना बनाकर पढ़ने वाली जद्दोजहद, कविताओं की शक्ल में उतरी हुई सहल पर झुकी हुई प्रार्थना। आइए ऐसे अदीब की जिंदगी के पन्नों में उतरते हैं, कुछ सफ़े पलटते हैं, कुछ बातें सुनते हैं। अपने दौर को हम इस तरह भी साहित्य और सिनेमा के एक सुखनवर की नज़र से देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुलता राजनायर और आप सुन रहे हैं मेरा खास शो किताबें। अभी जो खूबसूरत सी बात मैंने कही वो मैंने लिखी नहीं, पर आज जिस किताब की मैं बात करने जा रही हूँ उसका तारुफ इससे बेहतर मैं कर नहीं सकती थी। इसलिए बड़े अधिकार से इस किताब से ये चंद लाइनें पढ़कर आपको सुना दी। तो आप शायद समझ ही गए होंगे कि आज मेरे हाथ में है यतीन्द्र मिश्र की लिखी किताब गुलजार साहब, हजार राहें मुड़ के देखी। मुझे बहुत कुछ कहना है इस किताब को लेकर, शायद उम्र गुजर जाए कहते कहते, पर जी ना भरे। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक बेहद खूबसूरत किताब है और जब इसकी बात निकले तो बात किताब को लिखने वाले की होगी, यानी यतीन्द्र मिश्र की, जो हिंदी कवि, संपादक और जाने माने संगीत और सिनेमा अध्येता हैं। और बात किताब के कंटेंट की होगी, यानी उसमें लिखा है वो कैसा है, क्या है, कितना गहरा है, खूबसूरत है वगैरह। और सबसे बड़ी बात, किताब जिन पर लिखी है वो, यानी आपके, मेरे, गुलजार, उन पर भी बात होगी। और एक बहुत सुखद बात ये भी है कि इस किताब से मेरा जुड़ाव बहुत गहरा और पुराना है। यानी इस किताब को लिखते हुए यतीन्द्र मिश्र यदा कदा मुझे कुछ पन्ने भेजते रहे, मैं पढ़ती रही। उनके लिखे में कमियां निकालूं ये मेरी औकात नहीं, पर हाँ, इस किताब का सफ़र देखा है मैंने और ये मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है। पहले कुछ पन्नों में अपना नाम देखकर अपनी किस्मत पर थोड़ा इतरा भी जाती हूँ। इतनी बड़ी किताब का एक छोटा सा हिस्सा बनने पर किसे खुशी नहीं होगी। तो बताइए, इस किताब की बात करते हुए मैं कैसे ठहरूं, कहाँ ठहरूं, क्यों ठहरूं? तो इस किताब का ये एपिसोड आज ख़त्म नहीं होगा। इसका दूसरा हिस्सा अगले हफ्ते लेकर आऊंगी और यकीन मानिए उसके बाद भी ना मेरा दिल भरेगा ना आपका। इस किताब के पन्नों पर गुलजार साहब का जीवन है, जिसमें सिनेमा है, गीत हैं, कहानियां हैं, किस्से हैं, बातें हैं, लोग हैं। यतीन्द्र कहते हैं कि गुलजार साहब के जीवन के पन्नों को पढ़ते हुए, उनकी शायरी का मर्म तलाशने के लिए, कविताओं और नज़मों से गुजरते हुए, फिल्मी गीतों को उनके मानी के साथ पकड़ने के वास्ते और निर्देशित फिल्मों में समाज का चेहरा देखने के लिए, जो कुछ भी मैं समेटना चाह रहा था उसका जैसा भी दस्तावेज बन पड़ा है पाठकों के सामने है। और वो ये भी कहते हैं कि मैं कतई ये दावा नहीं करता कि ये गुलजार साहब को समझने की मुकम्मल तस्वीर है, पर मैं इससे इतर सोचती हूँ। मुझे लगता है कि इस किताब के जरिए हम जितना गुलजार साहब के करीब पहुँच सकते हैं, उतने करीब होने का ख्वाब भी हम नहीं देख सकते। गुलजार साहब, हजार राहें मुड़ के देखी। किसी रेशमी नज्म जैसी इस किताब को जब हाथ में उठाती हूँ तो लगता है यतीन्द्र ने गुलजार साहब का हाथ मुझे पकड़ा दिया है। लेखक के लफ्ज़ों की नरमाई के साथ शायर की हथेली की गर्माहट भी महसूस करने लगती हूँ। वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई इस किताब का कवर भी बहुत सुंदर है, गुलजार साहब के कुर्ते की तरह झक सफ़ेद। और कंटेंट तो है ही कलफ लगा हुआ, कड़क, एकदम कसा हुआ। इस सुंदर किताब के पन्ने पलटूं इसके पहले आपको अनुक्रम बताती हूँ। पहले है भूमिका, जिसमें यतीन्द्र लिखते हैं कि गुलजार साहब की सोहबत में आना उनके लिए एक सुनहरे ख्वाब की मानिंद था और ये किताब 20 सालों में उनकी मुलाकातों और बातों का मीठा फल है, जिसे आज हम चख पा रहे हैं और जिसका स्वाद आज हम सबकी जुबान पर है। अनुक्रम में दूसरे नंबर पर है जीवन, रचना कर्म और सिनेमा सफ़र पर विचार। ये किताब का मूल कंटेंट कहा जा सकता है और इस पर घंटों बातें की जा सकती हैं। तीसरे नंबर पर है गुलजार से संवाद, जो जाहिर है
बेहद खूबसूरत है, यानी यतीन्द्र के सवाल और गुलजार साहब के जवाब, यानी सोने पे सुहागा, और जिसे यतीन्द्र ने थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी कहा है। मुझे लगा जैसे उंगलियां शहद में डुबा के फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी मिठास को हलक में उतारने जैसा है ये। इसके बाद हैं सम्मान और उपलब्धियां। जाहिर है ये भी बहुत लंबी लिस्ट है। मुझे सबसे ज्यादा आनंद सवाल जवाब वाले पन्नों को पढ़ने में आया। मैंने हर सवाल को यतीन्द्र की तरह नर्म लहजे में पूरे अदब के साथ पढ़ा और गुलजार साहब के जवाबों को उनकी ठसक के साथ। यानी हर पन्ना एक खूबसूरत पीस ऑफ लिटरेचर तो है ही, और साथ में कई कई परतों में जीवन दर्शन भी है। फिल्म लेखन को लेकर बातें हैं, अलग अलग गीतकारों और उनके लिखने के ढंग पर, उनके अतरंगी मेटाफर पर बड़ी ही दिलचस्प बातें हैं। पूरी किताब एक बेहद गहरे सब्जेक्ट पर, बहुत ही संजीदा विषयों पर बात करती है, पर पंख जैसी हल्की बनी रहती है। क्या उपमा दूं? जैसे फ्रेश क्रीम केक है और उसके बीच बीच में गुलजार साहब की कविताएं, नज़में, त्रिवेणियाँ और उनके लिखे गीत जैसे चेरी ऑन टॉप। तो मंगवाइए और पढ़ डालिए इस किताब को। गुलजार साहब, हजार राहें मुड़ के देखी, जिसे लिखा है यतीन्द्र मिश्र ने, और प्रकाशक हैं वाणी प्रकाशन। तो सुनते रहिए मेरा शो किताबें। मैं अनुलता राज नायर अब आपसे विदा लेती हूँ, पर फिर मिलूंगी। हम बातें करेंगे किताबों की। पर आज तो दिल कह रहा है, अभी ना पर्दा गिराओ, ठहरो कि दास्तान आगे और भी है। अभी ना पर्दा गिराओ, ठहरो, अभी सुलगते हैं रूह के गम, अभी धड़कते हैं दर्द दिल के, अभी तो एहसास जी रहा है, जी रहा है।